सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को जय जय एमवीडी। आपको आपका इस जूम मीटिंग पर मैं एक बार आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले इस अपनी बात या अपनी पहचान बताने से पहले आपको मैं इस जो कंपनी जिसमें आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं उनके संस्थापक को मैं नमन करना चाहूंगी। और इसी के बाद जो हमारे गुरुजी हैं, मोटिवेटर गुरुजी, और जो हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं और ऐसे हैं कि कुछ भी है हम लोग वो लगता है कि हमारे कदम साथ में हर कदम पर साथ-साथ चलते हैं। और जैसे हम लोग सो भी रहे हैं ना तो अभी वो जग रहे होंगे। अगर हम लोग सो जाते हैं 3 बजे उनका देखेंगे तो उनका 3 बजे मैसेज पड़ा रहता है, हम सो जाएँगे 7 बजे, लेकिन वो रात-दिन हमारे लिए क्या करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं कि हमें वो कितना आगे ले जाएँगे। तो मैं उन्हीं को ओम सर को मैं नमन करना चाहूँगी। इसी के आगे मैं हमारे जो बीच में हैं, उपस्थित हैं और वो हमारे कंपनी के क्या हैं, एमराल्ड हैं, स्टार एमराल्ड, महानायक। और उनकी हर बातों पर गहराइयाँ हैं, हर बातों पर उनकी सहनशीलता, हर बात पर उनकी एक गहराई, इतनी गहराई है कि उनकी हर बातें दिल को छू जाती हैं। तो ऐसे महानायक गुरु को मैं अवतार सिंह आजाद सर को नमन करना चाहूँगी। इसी के आगे हमारे गुरु लाइफलाइन, हमारे जिनके माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ और जो आज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। और हम लोग उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि आज जो मैं बोल रही हूँ, आज जो मैं हूँ, मैं उन्हीं के माध्यम से हूँ। और आगे जो मैं करूँगी और जो अभी आगे मुझे करना है, उन्होंने मुझे कितना सिखाया, उतने उन्होंने मुझे कितना आगे करने के लिए मुझे हर चीज़ मुझे सिखाते रहते हैं और मेरे उँगली पकड़कर मुझे एक-एक चीज़ बारीकी से सिखाते हैं। तो मैं अपने गुरुजी भरत मंडल सर को नमन करना चाहूँगी। इसी के आगे सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बताऊँगी। मेरा नाम कीर्ति रायकवार है, मैं चित्रकूट से बिलॉन्ग करती हूँ। और हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरी बड़ी दी की शादी हो गई है और दूसरे नंबर वाली दी की भी शादी हो गई है और एक भाई की हो गई है। और 2 भाई अभी ऐसे ही बाहर जॉब करते हैं प्राइवेट। और मेरे पापा ऐसे ही नॉर्मल यहीं पहाड़ी पे वर्क करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे सपने सबके सपने होते हैं, पर सपने को पूरा करने के लिए साहस भी होना चाहिए। तो आज मैं जो साहस लेकर आई हूँ, तो शायद मैं आप लोग के बीच में हूँ, जो मेरा साहस है और मैं आगे करती जाऊँगी, जो मैं आप सभी लोग के बीच में खड़ी हूँ। तो आज मैं जिनके माध्यम से आई हूँ, भरत मंडल सर के माध्यम से, तो मतलब ये मुझे कभी मिले नहीं हैं और ना मैं इनसे मिली हूँ, ना ये मुझसे कभी मिलने आए हैं। पर इनसे मेरा एक फ्रेंड थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे सर मिले। और थैंक यू जो मुझे आज सर मिले और आज मुझे वो इतनी बारीकियों से हर चीज़ इतना समझाते हैं, जो आज मैं बहुत कुछ करने के लिए आज मैंने हिम्मत ठानी है। मेरे जैसे कि मैं कुछ भी काम करती हूँ, जैसे स्नेहा जी हैं, आज वो वर्क कर रही हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि उनके पापा जी साथ में हैं, लेकिन मेरे साथ अभी कोई नहीं है। मेरे पापा जी भी नहीं है, मैंने क्योंकि पापा जी को अपने बताया नहीं है, लेकिन हमारे सर ने पूरा फर्ज़ निभाया है और सर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उन्हीं को हर चीज़ मान चुकी, गुरु भी हैं, मेरे पिता समान भी हैं और आज वो मुझे हर चीज़ सिखा रहे हैं और मैं आज कर रही हूँ। तो पापा जी को मैंने बताया नहीं है कि मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। मैंने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे हिम्मत दी और आज मैं कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें तब बताऊँ जब मैं यहाँ की स्टार बन जाऊँ, मैं अचीवर बन जाऊँ, तब मैं उन्हें लेके आऊँ और मैं उन्हें खुद लेके आऊँगी।
इस कंपनी में मैं खुद करूँगी। और जो आज वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उनको मिलती कितनी सैलरी है? सिर्फ़ 7,000 मिलती है। और वो इतना मेहनत करते हैं कि जब आते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि मुझे सिर्फ़ बिस्तर चाहिए, मुझे खाना नहीं है, मुझे बिस्तर दे दो, मैं खा लूँगा, मैं खाऊँगा नहीं, मुझे सोना है। इतना और उनको मिलता कितना सैलरी, और ऐसे वर्क करते हैं कि दिन-रात मेहनत उसमें करते रहते हैं और उनको कोई प्रॉफ़िट नहीं है। तो मैं अगर हमारे इधर पहले पापा नेटवर्क मार्केटिंग हमारे घर में पहले आया था, क्योंकि सेव शॉप में हमारे पापा ने जॉइन किया था, तो उसको पापा ने किया, लेकिन कभी पापा मीटिंग जॉइन नहीं करते थे और उसमें पापा ने 6,000 लगा के गए, तो उसपे एक शैम्पू मिला था और पेन ऑयल मिला था और एक कपड़ा मिला था कोट का। तो वो सामान मिला और पापा ने किया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे घर में कोई भी उसमें सफलता तो मिली नहीं, मतलब नेगेटिव चीज़ थी हमारे घर में। कि उनको मतलब ये नहीं लग रहा था ये सब फालतू है, बस पैसे ले लेते हैं, बस चले जाते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। तो हमारे घर में बहुत मतलब जब ये आया तो मैंने सोचा कि पापा को बताऊँ, पर पापा के अंदर ये चीज़ बहुत नकारात्मक चीज़ से मतलब उनके माइंड में भर गया कि ये चीज़ सिर्फ़ पैसे लेती है और कुछ करती नहीं है, ना हमारे लाइफ़ में कुछ कर सकती है। और ऐसा सामान आया जिससे उसका शैम्पू जो था उसकी महक तो बहुत अच्छी थी, पर हमने जब उसको यूज़ किया तो हमारे बाल बहुत झड़े। और इतना और कपड़े तो बहुत ही बेकार था। वो आज तक ऐसे ही रखा पड़ा है एक साइड, उसका कभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए और मैं चाहती हूँ अगर मैं पापा को बताई और पापा अभी कर रहे थे, उसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो अगर पापा ने मना कर दिया, तो मैं जो मेरे सपने हैं, जो मैं करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने घरवालों के लिए, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं आज कर रही हूँ, मम्मी से मुझे हिम्मत मिली है, वो मेरे फुल सपोर्ट पे हैं। लाखों लोग अब मेरे खड़े हो जाएँगे विरोधी, लेकिन मम्मी मेरे सपोर्ट में हैं और वो बोलती हैं कि तुम करो, आगे जो भी आएगा मैं सब सँभाल लूँगी। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज कर रही हूँ और आज मैं फील्ड में जा रही हूँ, लोगों को काम दे रही हूँ, इतनी खुशी मिलती है। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आप लोगों के लिए हम वहाँ जब बोलते हैं कि हम आप लोगों को काम देने आए हैं, तो लोगों को बड़ी खुशी मिलती है और हमें अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि हम उनको काम दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको। तो जैसे कि हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग जाते हैं, हर चीज़ है और मेरा बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर आईएएस का एग्ज़ाम दूँ, आईएएस बनूँ। तो मैं क्या होता था कि हमारे घर में परिस्थितियाँ तो अच्छी नहीं थी, पैसे तो इतने नहीं होते थे, तो फिर भी पहले मेरा मैं पढ़ी साइंस साइड से तो मेरे भैया बोले कि चलो तुम्हारा जानकीपुर में करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा भार आ गया। कर्ज़ हो गया हमारा और मेरे को नहीं करवा पाए। तो मैंने वहाँ बोला ठीक है रहने दें, मत करवाएँ, मैं कुछ और कर लूँगी, अपने मेहनत से करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। तो बोले ठीक है। तो फिर मैंने उनको क्या किया कि मैं गई और भैया से बोला कि रहने दें आप मेरा प्राइवेट फॉर्म डलवा दें, मैं ऐसे फॉर्म डाल दें और मैं तैयारी घर में करूँगी। तो मैं कोचिंग करने भी लगी। खान सर की मैं कोचिंग करी 1 मंथ और यूपीएससी की तैयारी में लग गई। पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा 1 मंथ ही कर पाऊँगी, अगर मुझे करना है तो मुझे पूरा 1 साल, 2 साल का करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास नहीं हो पाया और ये जब मैं कोर्स करती थी तो घर की परिस्थितियाँ होती थी कि घर में पैसे नहीं रहते थे और मुझे हमेशा टेंशन रहती थी कि मैं कैसे घरवालों को कैसे मैं ये दूँ, कैसे पापा को ये बताऊँ, कैसे मैं पापा का आधा काम मैं बँटवा लूँ, मैं उनका खर्चा मैं चलाऊँ, अपने मम्मी का सपोर्ट कैसे करूँ, मैं कैसे इनको पैसे दूँ, अपने भाइयों को कैसे दूँ। मैं यही 24 मैं पढ़ती भी थी लेकिन मेरा माइंड सिर्फ़ यही रहता था कि मैं क्या ऐसा करूँ, जो मैं अपने घरवालों को हर चीज़ दे सकूँ और मैं उन्हें हर चीज़ की खुशी दे सकूँ। तो ये मेरी तारीफ़ करे या ना करे पर मैं उन्हें हर परिस्थितियों से निकाल सकूँ, मैं ऐसा सोचती थी। तो मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। तो क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ये नेटवर्क मार्केटिंग है और इसमें आप आए, उन्होंने बताया तो मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरे पापा ने किया था, तो मैंने बिल्कुल उसे माइंड से अपने निकाल ही दिया था। मैंने कहा नहीं करना मुझे, मुझे करना ही नहीं है। मेरे पापा कर चुके हैं, इसमें कोई है कुछ है ही नहीं, बस पैसे लगाओ लेके चले जाते हैं। मैंने वहाँ से निकाल दिया। वो मेरा वेट करते रहे, फिर उन्होंने मुझे भरत मंडल सर से बात करवाई। भरत मंडल सर ने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया तो मैं वहाँ सुन ली। फिर मैं बाद में उनसे बोली नहीं मुझे नहीं करना, आप सर से मना कर दें, मुझे करना ही नहीं है। मैं उन्होंने बोला कि ठीक है आपको जैसा जो ठीक लगे।
लेकिन फिर भी सर मुझे फ़ोन करते रहे, बताते रहे और मेरा मतलब करते रहे, मतलब उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि ये लड़की के अंदर कुछ है, उन्होंने शायद मुझ पर कुछ देखा होगा, तभी वो मेरा फ़ॉलो अप करते रहे, मेरा मतलब मुझसे बात करते रहे और मैंने कुछ दिया भी नहीं था, फिर भी वो मेरा फ़ॉलो अप करते रहे। मुझे फ़ोन करते रहे, बताते रहे और वो मुझे बोलते थे, "आप तो ऐसी हैं", मेरी तारीफ़ करते थे। मैंने कहा, "सर को लगता है आप मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी।" मैं कहा, "मैं खुश होने वाली लड़की नहीं हूँ और सर", लेकिन फिर भी सर मेरा फ़ॉलो अप करते रहे और मैं नेगेटिव चीज़ें मेरे माइंड में थी, वो मेरी बात फिर एक दिन क्या हुआ, फिर सर मुझे बताए कि आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा, "सर मैं तैयारी करना चाहती हूँ यूपीएससी की और मैं इससे कर", तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आप क्या करेंगी? मैंने कहा सर मैं जॉब करूँगी। कह रहे थे अगर आप एक दिन नहीं जाएँगी या मतलब आप घर बैठे-बैठे आपके घर में वेतन आ जाएगा? तो मैंने कहा नहीं सर उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा। हमें तो जॉब करने जाना पड़ेगा तभी तो हमें सैलरी मिलेगी वरना हमको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले कि आप ये ऐसा सिस्टम है कि आप इसको घर बैठे भी कर सकती हैं और आपके घर बैठे भी सैलरी आ सकती है। तो मैंने बोला ऐसा क्या है? तो फिर सर ने मुझे बहुत विस्तार से अच्छे से बताया और मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैंने सर के कहने पर 5,000 का वहीं से सामान मैंने मँगवाया। मैं सामान मँगवाई, आया सामान और फिर सर ने मुझे एक-एक चीज़ बताई, हर चीज़। मैं करी 1 मंथ, फिर करने के बाद फिर मैंने बंद ही कर दिया। क्योंकि कहते हैं कि जैसे हमारे घर के मम्मी-पापा तो मान गए, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलती बोलते कि ये लड़की कहाँ जाती है, ऐसा है, मोहल्ले वाले कहने लगे, लोग बोलने लगे ये सब फालतू का काम है, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत कुछ लोगों ने कहा और मैं मतलब वहाँ से भटक गई उस रास्ते से, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं इधर-उधर गई, फिर मुझे वही टेंशन होने लगी कि अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? अपनी फैमिली के लिए मैं क्या करूँ? मैं मेरे अंदर फिर यही आने लगा। फिर मैंने स्टार्टअप किया, फिर सर मुझे मतलब फ़ोन करते रहे, फिर एक दिन क्या हुआ सर ने मुझे ओम सर से भी बात करवाई। तो जो बात तो मेरे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें थी या जो बात मेरे अंदर थी, तो मेरी बातें वो भी क्लियर हो गई और मैं करने लग गई। लेकिन फिर भी मैं जाती थी जैसे, तो मुझे ये डर रहता था कि अगर कोई इंसान अगर मेरे पापा को बता दिए और पापा मेरे जान गए, तो मेरे को क्या कहेंगे? मैंने ये सब टेंशन छोड़ दी। मैंने कहा अब तो करना है, अगर पापा जान भी जाएँगे तो वहाँ पास हम बोल ही देंगे और आज मैं करने लग गई और आज मैं कर भी रही हूँ और इसमें जैसा हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर मैं जॉब का सोचती थी, तो हमें क्या चाहिए अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं तो वहाँ हमें टाइम का रहता है कि हमें इस टाइम पे करना है, हमें इतनी सैलरी मिलेगी, हमें छुट्टियों का भी सोचना पड़ता है, छुट्टियों का भी कटिंग हो जाता है कि हमें छुट्टियाँ भी वहाँ नहीं जल्दी मिलती। तो हर चीज़ का वहाँ पास हमारे ये रहता था कि हमें हर चीज़ वहाँ टाइम से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम खुद के मालिक हैं, हम खुद का हमें यहाँ टाइम भी फ्री है, लेकिन अगर हमें कुछ करना है, तो हमें इसमें टाइम का भी नहीं देख जैसे मैं ओम सर को आज देखती हूँ नाइट नाइट में और सर को मैं देखती हूँ, मैं सभी को देखती हूँ कि आप सुबह होते ही तुरंत उनका पड़ जाता है ग्रुप पे। तो मैं एक दिन ऐसा भी करूँगी, मुझे पापा का अगर फुल सपोर्ट मिला तो मैं दिन-रात मेहनत करूँगी क्योंकि मुझे इसमें कुछ करना है और मैं आप लोगों के बीच में भी आना चाहती हूँ और अपनी पहचान बनाऊँगी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं करूँगी। क्योंकि देखिए मैं यहाँ आई और मैं स्नेहा पटेल जी को जैसे देखती हूँ, उनके पापा बहुत सपोर्ट पे रहते हैं, उनके पापा साथ पे रहते हैं, उनके बड़े भाई साथ पे रहते हैं, उनके साथ जो मतलब जो उनकी फैमिली है पूरी, वो सभी साथ पे चल रहे हैं, तो मैं भी एक दिन अपनी फैमिली को साथ पर इसी नेटवर्क मार्केटिंग पर जेएमवीडी पर लाऊँगी और यही करके दिखाऊँगी कि देखिए मैं कर रही हूँ और मैंने अकेले किया है, मेरे कोई सपोर्ट पे नहीं है लेकिन मेरे साथ सिर्फ भरत मंडल सर हैं और उन्हीं के सपोर्ट पर आज मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी भी। और मुझे इतना जो बोलने का जो मुझे आज इतना गुरूर है या मुझे इतना आज भरोसा है अपने आप पर, तो ये सिर्फ़ भरत मंडल सर का जो उन्होंने मुझे आज दिखाया कि मेरे अंदर कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जो आज मैं करके दिखा सकती हूँ और आज मैं कर रही हूँ। आज उन्होंने ही मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, हमें किसी को अपने अंदर की कोई ख़ास चीज़ें नहीं पता होती हैं। आप लोग भी रहते हैं, अगर हम लोग का कुछ भी होता है अंदर तो हम बोलते हैं नहीं ये हमारे अंदर नहीं है। लेकिन बस एक इंसान को पहचानने की ज़रूरत होती है, एक इंसान की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है कि वो हमें बताए कि हम कैसे हैं।
हमारे बारे में वो पहचाने कि हम कैसे, सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं, वो आज मेरे अंदर भी निखर के आए जो मेरे अंदर है। मैं जो छिपा सकती थी और मुझे यही लगता कि चलो जो फैमिली कहेगी मैं वही करूँगा, जो मेरी फैमिली करना चाहेगी, जो भी करना चाहे कर सकती है। हम लोग के इधर यही रहता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, लड़कियों को कुछ करने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ यही चीज़ है और मैं जाती हूँ डेली तो यही चीज़ है कि लड़कियों को नहीं करने देते, लड़कियाँ जाएँगी ही नहीं बाहर, लड़कियाँ क्या करेंगी? बोले कि हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप पढ़वा के या आप स्टडी करवा रहे तो क्या करवाना चाहते हैं आप अपनी लड़कियों को? बोले कुछ नहीं, पढ़ लेंगी तो थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। बस मैंने कहा बस यही सपना है आपका, अपनी लड़की को पढ़ा कर शादी करना, सिर्फ यही सपना? आपने उनसे नहीं पूछा, आप अपनी लड़कियों से पूछें कि आपका सपना क्या है। मैं एक दिन यहाँ की मैं ये जरूर साबित करके दिखाऊंगी कि मैं निकल रही हूँ और मैं सभी लड़कियों को करके दिखाऊंगी जो आज वो नहीं आ रही हैं, जो अपने सपनों को दबा रही हैं और अपनी फैमिली से नहीं बता रही कि हमें भी कुछ करना है। जो फैमिली बोल देती है, थोड़ा अगर हमें सपनों को साकार करना है तो हमें थोड़ा-सा उनसे लड़ के भी निकलना होता है। हमें थोड़ा लड़ना भी होता है उनसे कि हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें भी अपने सपनों को पूरा करना है, हमें एक चांस चाहिए होता है। हमारे इधर सब लड़कियाँ सिर्फ एक चांस माँग रही कि हमें एक चांस दें। एक चांस देंगे तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करके दिखाएँगे। ये हमारे जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर मैं आई तो सब लड़कियों को लेके आऊँगी और ये दिखाऊँगी कि देखो, मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। मेरे तो पापा सपोर्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट में मैं रहूँगी और मैं ऐसी लड़कियों ढूँढ रही हूँ जो आज लड़कियाँ मेरे साथ हैं और कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे इधर क्या है ना कि इतना आधी लड़कियां पढ़ी लिखी बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें ये नहीं है। तो मेन चीज हमारे यहाँ बहुत सी समस्या लड़कियों का बहुत रहता है जो कर नहीं पाती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो लड़कियां आज छिपी हैं, जो आज अपने हुनर को नहीं निखार पा रही हैं, यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं जो आज बोली हम नहीं कर पा रहे, हम ये मतलब फैमिली मैटर है। तो अगर मैं करी ना तो सब उन्होंने बोला कि तुम करके दिखाओ, उनकी फैमिली बोलती कि तुम बन के दिखाओ तो मैं अपनी लड़की को तुम्हारे पास गिफ्ट के तौर पर भेज दूंगा, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। तो मुझे वहाँ पर चैलेंज मिलता है तो पर मैं फिर भी वहाँ चली आती हूँ। मैंने कहा ये बात तो है पर फिर भी मैं कर रही हूँ और आज मैं उस चीज को चैलेंज किया, आज मैं उसको अपने सर पर रख के चल रही हूँ कि शायद मैं ये करके दिखाऊंगी तो आज सब लड़कियां मेरे साथ आएंगी और यहाँ मैं बहुत दूर दूर तक जा रही हूँ। गांव की जितनी भी लड़कियां हैं जो भी हैं आज मैं कर रही हूँ वर्क और मुझसे नया हर चीज मुझे नया सीखने को मिल रहा है। हर चीज में नया ग्राउंड से हम लोग घर के अंदर ज्यादातर मैं मीटिंग से मैं ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। हमारी जो सुबह की कमांडो मीटिंग होती है मैं जब बंद कर दी थी, इसके बाद जब कमांडो मीटिंग और ये शाम की मीटिंग चलती थी तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुई हूँ, तभी मैं शायद इतना बोल पा रही हूँ और आज मेरे अंदर इतना साहस आया है और मैं आज ये कर भी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो सर आज इस समय हमें डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं, 2 क्लासें चली हैं और उसमें इतना बिंदास जो हमारे माइंड को पूरा खोल के ही रख देता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश, इतना अच्छा सर डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं और सच में बहुत बेहतरीन है। इतना बेहतरीन है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमें सर कोर्स करवा रहे हैं और हमारे लिए कुछ नया ही सोचते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इस मतलब कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने यूज भी किए हैं और जैसे कि हमारे घर में सभी लोग यूज भी करते हैं और हमने जैसे सर ने बोला है कि आप डेमो दिखाओ तो सामान देकर आओ और अपने उन लोगों का साबुन चेंज करवाओ और हमारी कंपनी का दो, तो आज मैं वो कर रही हूँ और आज लोग हमारे पास आ रहे हैं और मैंने कितने लोगों का साबुन चेंज करवाया है और मैंने डेमो दिखाया और मैं जिसको जिसको आज मैं 10 लोगों को डेमो दिखाई हूँ तो 6 लोगों को बेच कर आई हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अगर 10 को दिखाऊं तो 10 ही लें। और यही हम लोग का होना चाहिए और हम ही लोग का यही यही चीज हमारी कंपनी का मेन चीज है कि हम 10 को दिखाएं तो 10 को ही देके आए। और अगर हम खाली हाथ भी आते हैं तो मायूस नहीं होना, बस ये सोचना है कि हमारे अंदर अभी कुछ कमियां हैं, हमारे डेमो में या हमारे बातों में हमारे अंदर कुछ तो कमी है जो हम अभी दिखा नहीं पा रहे, लोग ले नहीं पा रहे। तो हमें फिर से आके हमें मायूस नहीं होना, हमें घर में नहीं बैठ जाना कि हमारा ये नहीं बिका, हमारे लोगों को प्लान दिखाया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा।
नहीं, वहाँ पर सिर्फ हमारी कमियां होती हैं, लोगों को हम दिखा नहीं पाते अच्छे से। तो हमें वही चीज प्रैक्टिस करनी होती है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, कितने लोग मना करेंगे, हम कितने लोग, हम 10 लोग को प्लान दिखाएंगे, 10 लोगों में 2 लोग 3 लोग तो जरूर सुनेंगे। और हम जैसे जाते हैं ना, हम मार्केट में जाते हैं, मैं अभी जा चुकी हूँ, मैं जितने लोगों को प्लान दिखाई हूँ तो वो सब लोग मुझे इस नाम से नहीं जानते कि इनकी लड़कियां हैं, मुझे ये जानते हैं कि बिजनेस, ये किसी बिजनेस पे वर्क करती है, वो लड़की जा रही है। और मुझे आज बहुत खुशी होती है, मैं आज कर रही हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे लोग जाती है ना लड़कियां, ये उनकी लड़कियां जा रही हैं, इनकी लड़कियां जा रही हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज मुझे जो जानते हैं कि मैं बिजनेस जिस कंपनी पे कर रही हूँ, ये उस लड़की जा रही है, ये सभी को काम दे रही है, मुझे आज इस नाम से जाना जा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। और जिनको मैं नहीं जानती तो वो मेरे से आके पूछते हैं आप इसमें करती हैं क्या, मैंने कहा आपको किसने बताया, कहती है आपकी तो चर्चे हैं, मैंने कहा मुझे इतनी खुशी होती है कि बताइए, आज मेरे यहाँ चर्चे चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है कि जो हम लोग कर रहे हैं और मैं जो आज कर रही हूँ और मैं सभी लोगों को काम दे रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज हो रहे हैं ज्यादातर की हम लोग सब यूज कर रहे हैं, मंजन है, साबुन है। तो ज्यादातर हमने मंजन जो यूज करा, तो हमारे घर में बहुत समस्या थी, हमारी मम्मी के मतलब दांतों में पायरिया था। तो मम्मी क्या करती थी कि बहुत उन्हें दवा करवाई और उनका ठीक भी नहीं हुआ। तो मैंने यही कंपनी का अपना, पहले मेरी मम्मी पतंजलि का यूज करती थी और उन्होंने डॉक्टर का भी दिखाया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने भी लिखा, लेकिन फिर भी उनका ठीक नहीं होता था। और वो हाथ से करने लग जाती थी और उनका ब्लड आता था, बहुत ज्यादा उनके दांतों पे ब्लड आता था। तो उन्होंने यूज भी करती थी, तो मैंने अपनी कंपनी का दिया, मैंने कहा इसको यूज करो, फिर बताना हमको। तो मम्मी ने यूज किया और वो आज यूज कर रही हैं। और वो आज हमारे घर में पापा भी यूज कर रहे हैं, जो पापा हमारे जानते नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना पूछा था कि क्या ये कौन सा है, जो सुपारी खाते हैं ना तो उनके दांत जो मसूड़ होते हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। और इतने ज्यादा उनके कीड़े लग चुके हैं कि जब वो सोते हैं तो उनके दांतों में इतना दर्द होता है कि बिना दवा खाए वो सो नहीं सकते थे। लेकिन आज वो यूज कर रहे हैं और आज उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा क्या है, कैसा ये प्रोडक्ट है, ये कहाँ से लाई हो। मैंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड करती है और उसी ने मतलब मुझे दिया है, और उन्होंने मतलब दिया और उन्होंने किया, बोले ये तो बहुत अच्छा है और मंगा लेना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने यूज भी किया प्रोडक्ट। और इसका ग्रीन टी है जो पंच तुलसी है, और हमने इसके जो चाय पत्ती है, हमने इसका हर सामान यूज किया है, नीम तुलसी है। आज हमारे इसके कस्टमर भी हो गए हैं जो हमारे घर से लेने आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों का साबुन चेंज कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। और हम लोगों को काम दे रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब हम किसी को काम देते हैं, जब कोई बेसहारा होता है या कुछ उनको काम चाहिए होता है और हमारी कंपनी उनको काम दे रही है, तो ये हमें बहुत खुशी होती है कि आज हम उनको काम दे पा रहे हैं। नहीं हमारे पास क्या था, हम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमारे पास ऐसा हथियार या ऐसी चीज है जो हम सभी लोगों को काम दे रहे हैं। तो बस अब इसी के आगे हमारे बीच में अभी हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन और रॉयल्टी अचीवर हैं, जो आज हम इन सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और वो जो हमें हर कदम पर हमारा सपोर्ट करते हैं, और सभी लोगों को मतलब उनकी आवाज ऐसी है कि बस स्टार्ट हो गए तो दहाड़ देते हैं, पूरा शेर की तरह दहाड़ते हैं और लगता नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी है उनकी, और जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, जितनी भी तारीफ मैं उनकी करूँ उतनी ही कम है। और बहुत ही अच्छे हमारे गुरु भी हैं, और मुझे हर सपोर्ट पर मुझे मुझे हर रास्ते पर सपोर्ट किया है, उंगली पकड़ के जैसे छोटे बच्चों को चलाया जाता है, ऐसे सर ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज उन्हीं को आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगी कि सर आए और अपनी बात को यहाँ रखें और लोगों को अपनी बात को बताएं। तो सर प्लीज, भरत मंडल सर, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, सभी लोग के सपोर्ट पर सभी लोग जोरदार तालियों के साथ भरत मंडल सर का स्वागत करें। प्लीज भरत मंडल सर आप आए। सभी को नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, बहुत अच्छे से अपने बातें रखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके।
उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोगों को ही अच्छा लगा होगा। मेरा नाम भरत मंडल है। बिहार राज्य के पवित्र जिला सुपौल से चल करके भारत की राजधानी दिल्ली में आया और आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यह अपॉर्चुनिटी मिली, जिस अपॉर्चुनिटी के प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़े हुए और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम सभी लोगों को जिन महान विजनरी व्यक्ति, जो महान शख्स हम सभी लोगों के लिए यह मौका दिया है, वे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री दद्दा जी राजेश श्रीवास्तव साहब, मैं उनको चरण छू करके नमन करना चाहूंगा। डायरेक्टर दद्दा जी माननीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव साहब को भी मैं नमन करना चाहूंगा। जेएमबीडी कंपनी के फाउंडर मेंबर परम आदरणीय श्री रमेश दद्दा सर को नमन करना चाहूंगा और जेएमबीडी कंपनी फाउंडर हम सभी लोगों के मोटिवेटर और हमारे अपलाइन परम पूजनीय श्री ओम सर जी को मैं चरण छू करके नमन करता हूं यहां से। दोस्तों, आज जो कुछ भी हूं मैं, आज सर का ही देन है। सर ने हर पग पग पद पर हमें संभाला है और विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी वो संभालने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लाइफलाइन माता पिता के बाद वही एक लाइफलाइन होता है और ये केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जेएमबीडी में होता है दोस्तों। और इनके बाद हमारे जेएमबीडी कंपनी के स्टार इमराल्ड डॉक्टर अवतार सिंह आजाद, निर्मलजीत कौर मैम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि सर ने आज जो करके दिखा दिए हैं जो लोग सपनों में सोचते हैं। और इनके बाद सीके कुशवाहा साहब, आरती मैम, भागीरथी बहन रानी जी, मुकेश साहब, अलका चौहान जी, दीपा पवैया जी, सरोज जी, कीर्ति जी, सुरेश साहब, हेतल बहन और हमारे जो उभरती हुई डायमंड, हमारे हम सभी के प्रिय लीडर जो एक नन्ही सी बच्ची है स्नेहा पटेल, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस बच्ची को सभी वो मनोकामना पूरा हो और इनके सभी साथी, सभी ग्रुप के जयराम पटेल सर, रितु जी, अर्चना जी, पुष्पा पटेल जी और इनके जितने भी पूरे ग्रुप है सभी को मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों। डॉक्टर अमित सर, विनोद कुमार चौधरी साहब, पुष्पेंद्र साहब, उमेश कुमार दुबे साहब और पूरे भारत से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। क्षमा चाहूंगा समय का ध्यान में रखते हुए, जो व्यक्ति का मैं नाम लेने में असमर्थ हूं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। जो आज हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जुमा भट्टाचार्य जी बंगाल से हैं, डॉक्टर बलजीत साहब जी पंजाब से हैं, विनीता जी हैं और भी बहुत सारे हमारी बहनें का टीम है
संजय पंडित साहब है और कई सारे हमारे साथी लोग हैं। तो सभी को दिल से धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि परमपिता परमात्मा का ये असीम कृपा से आज ये जो आप लोगों के सामने आज जो मुझे सीखने का मौका मिला है, जो मैं आप लोगों से सीख रहा हूं, और मैं भी अभी कुछ समय का जेएमबीटी मल्टीटेट का एक सीखने वाला स्टूडेंट हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं तो ऐसा नहीं है। और जो कुछ भी है दोस्तों, तो ये सिस्टम का देन है, ये सिस्टम का देन है दोस्तों। हर जगह सिस्टम की जरूरत होती है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे कुछ नए साथी लोग हैं। उन नए सभी साथी को मैं भरत मंडल धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज की जूम मीटिंग पर अपना बहुमूल्य समय दे करके हमें सुन रहे हैं। हमसे पहले हमारी ग्रो लाइन सम्माननीय कीर्ति जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सच्चाई है। हम केवल मोबाइल के जरिए इनको देखते हैं और वो हमें देखते हैं, फोन पे बातें होती है, और ये कहीं न कहीं ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा कृपा है और इस सिस्टम का देन है। मैं तो साथियों एक माध्यम हूं, और मुझे लगा कि इस बच्ची में वो सारा क्वालिटी है। अगर उन्हें थोड़ा सा हेल्प किया जाए तो ये सचमुच में अभी इन्होंने शुरुआत कर दी है, और मुझे पूरा दिल से विश्वास है कि ये बच्ची इतिहास को रटने के लिए नहीं, इतिहास को रचने के लिए आई है इस धरती पे। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि डे वन से जो व्यक्ति सिस्टम में अपने आप को डाल दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये बात सत्य है कि उन्होंने मुझे भी तारीफ किया है, पर उस तारीफ के लायक तो मैं नहीं हूं। मैं पे खड़ा करूंगा, पूरे परिवार के सामने खड़े होकर के मैं ताली बजा रहा हूंगा, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, हमने थोड़ा सा कुछ किया है, उससे पहले नहीं। तो नए साथी लोग, आप सभी को समझ में आ रही होगी हमारी बातचीत। यहाँ पे केवल थ्योरी नहीं होता है, और जो भी बातें कर रहे हैं 100 सच्ची बातें हैं। आवाज आ रही है मैम? जी सर, आ रही है सर। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी सर। तो नए साथी लोग, मैं आपको बताना चाहता कि आप सो के उठते हैं और सभी लोग उठते हैं, तो हम नए साथी सभी लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम सभी लोग उस महाशक्ति को याद करते हैं, सुबह सो के उठते हैं, या फिर पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, चाहे वो किन्हीं भी धर्म को मानते हो। भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, वाहिगुरु के सामने, हम जिस भी मजहब को मानते हैं, वहां जाकर के हाथ फैलाते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि हे ऊपर वाले, हे सृष्टि के संचालनहार, आप मेरे जीवन में ऐसा कुछ मौका दें ताकि उस मौका को
समझें और समझ करके अपने जीवन में इस मानव जीवन को सार्थकता हासिल करें। सभी लोग करते हैं दोस्तों। मैं नए साथियों से कहना चाहूंगा कि आज आप सभी लोगों का चाहे कई चीजें को सर माफी चाहूंगा, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और वो भी प्रॉब्लम आगे चलने वाला था, क्योंकि नेटवर्क को भी पता होता है ना। यस सर। तो आवाज बराबर आ रही है? जी सर, अभी तो क्लियर आ रही है सर। अब क्लियर ही आएगा। तो सर हम सभी नए साथी लोग बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? सर आपकी रुक रुक कर आवाज आ रही है। जी सर, आप बोले। आप आवाज आ रही है क्लियर? जी सर बोले, आ रही है सर। थैंक यू मैम। तो नए साथी लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज चाहे आप किसी भी वजह से आए, हमारे साथी ने आपको किसी भी तरह से आपको इस जूम मीटिंग पे बुला लिए, जूम मीटिंग पे आप आ चुके, यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती है दोस्तों। आज अभी आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आज इस जूम मीटिंग में हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो करोड़पति भी है, लखपति भी है और हजारपति भी है। जैसे कि अभी आपने सुना, कीर्ति जी ने बोला कि हमने 10 लोगों को डेमो दिखाए, 6 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट ले लिया। तो सर ये हमारे सिस्टम का देन है। हम नए साथी को बोलना चाहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे जगह और बहुत अच्छे समय में एक अच्छी जानकारी के लिए आए हैं दोस्तों, और ये सब कहीं न कहीं ऊपर वाले का बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में। आज के बाद नए साथी लोग जो आज आए हैं, एक बात से तो आपका लाइन क्रॉस हो गया है कि आज के बाद परमपिता परमात्मा से या अल्लाह से या वाहिगुरु से जो भी सृष्टि संचालनहार को मानते हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया। ये आज से आपके लिस्ट में खत्म हो चुका है। तो मैं आप सभी पुराने साथी, नए साथी लोगों को बोलना चाहूंगा और पुराने साथियों को बोलना चाहूंगा, जिनको भी आज आप इस जूम पे बिठाए हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत उनको फॉलो अप करें और तुरंत इस महाअभियान में शामिल होने की बातचीत करें। क्योंकि दोस्तों कई बार हमने देखा है, जब तक वो जूम पे नहीं आते तब तक तो हमारा बहुत बड़ा प्रयास रहता है, जूम पे आ गए हमारा ड्यूटी खत्म हो जाता है। ये गलती नहीं करना है पुराने साथी लोग। फिर और भी एक गलती कर जाते हैं हम लोग, वो लोग आ भी जाते हैं, आने के बाद में फिर हम उनको छोड़ देते हैं, बोलते ज्वाइनिंग करना था ना, अब तो हो गया ना, अब आगे की काम करेगा। ऐसा नहीं है दोस्त, आपका ड्यूटी आपका ड्यूटी तो पुराने साथी लोग, इन बात को हम हमेशा ध्यान रखें। एक आदमी हमारे लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम लोग करेंगे, एक को जोरा उसको छोरा, बीच में बना रोरा। हमारे गुरुजी बोलते हैं, माननीय श्री ओम सर जी कहते हैं हमें कि एक व्यक्ति पे सब चीज लगा दो आप, अगर वो चाहते हैं करना तो बिल्कुल उनके साथ में लग जाओ, और उनको तब तक मत छोड़ो जब तक वो डायमंड न बन जाता है। ये सर का ही देन है। तो साथियों, हम सभी लोग इस बात पे ध्यान रखें। साहब लोग बोलते हैं, कई बार बोले हैं कि हम जब भी मीटिंग में बैठे तो कुछ नियम है अपना, जिस नियम को हम लोग फॉलो करें, लेकिन फिर हम लोग वही करते हैं जो अपने को अच्छा लगता है। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जीवन में हमें वो सारा चीज चाहिए, उसके लिए वो करना पड़ेगा जो हमें अच्छा नहीं लगता। किताब पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, पढ़ना पड़ेगा। लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो करना पड़ेगा। फील्ड में जाना अच्छा नहीं लगता, वो हमें जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कभी मुझे मौका मिला, साहब लोगों का परमिशन अगर मिले तो हम इस पर भी गहराई से बात करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सफलता के बारे में। तो दोस्तों, सफल होना और सफल बने रहना, ये दोनों अलग अलग बातें होता है। हम सफल हैं और हम बराबर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो ईगो है, उस ईगो को हमें पकड़ करके डाली में डाल देना होता है। क्योंकि आज जो ये बातें बोल रहा है दोस्तों, आज जो एक व्यक्ति बोल रहा है जो बिल्कुल उस लेवल को अचीव किए, और जो हमारे साथ में घटनाएं हुई, तो मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे नए साथी या फिर पुराने साथी या फिर आज के साथी, दोस्तों इस सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, खास करके अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो लीडर आप तभी माने जाते हैं जब वो सारा चीज आपको सहने की क्षमता हो। अपलाइन का दबाव है, लव लाइन का भी दबाव है, ग्रो लाइन का, मतलब दबाव सभी की दबाव आपको झेलना है, तभी आप लीडर हैं। क्या बोलते हैं हम सभी लोगों के घर में गार्जियन, तो गार्जियन का परिभाषा क्या होता है? गार्जियन का परिभाषा होता है, गड़े रहिए, ऊपर से जाते रहेंगे आते रहेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे, आपको कुछ बोलना नहीं है, तभी आप गार्जियन हैं। तो साथियों, सफलता तो मिल ही जाती है, लेकिन सफलता को बरकरार रखने के लिए हमें वो सारी चीज करना होता है जो हमें अंत तक सफल रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ कहा गया है कि जो जीना हमें ऊपर की ओर ले जाती है, वही जीना से हम नीचे की ओर भी आते हैं। अभी जैसे
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम अपने सभी सीनियर को, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर में बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ में, अभी मैं स्वस्थ समृद्ध और सफलता का जो ग्रुप है उसमें भी जो है अब ट्रेनिंग की बातें चल रही है। और हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री ओम सर जी तो पहले से ही ब्राइट फ्यूचर मनी फ्रीडम डिप्लोमा कोर्स का आयोजन कर चुका है। दूसरा क्लास चालू हो गया, अभी तीसरा आने वाला है। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहले में और अभी में बहुत सारा चीज आसान हो गया है। चाहे अगर मैं कंपनी की बात करूं, प्लान की अगर मैं बात करूं, या प्रोडक्ट की बात करूं, या सिस्टम की मजबूताई की बात करूं, तो दोस्तों मैं बताऊं, आज जो हमारे नए लोग, नए साथी आए हैं और जो अचीवमेंट लिए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो अचीवमेंट के लिए आज एक दिन में भी वह अचीवमेंट आप ले सकते हैं दोस्तों, वे अचीवमेंट लेने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता था। 1000 रुपए की आमदनी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हजारों रुपए का प्रोडक्ट बेचना पड़ता था। लेकिन आज तो एक प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो 2000 प्लस रुपया आपको मिलता है। एक प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारी कंपनी शुरुआत में जब हम दत्ता जी से मिलते थे, बड़े दत्ता से, तो बहुत मुस्कुराते हुए सारी बातें सुन लेते थे और एक ही बात बोलते थे। और सर तो बिल्कुल आराम से बोलते, ऐसा लगता जैसे शहद हो, शहद। और वो बोलते थे लगे रहिए, सब चीज हो जाएगा। हम बोलते थे सर जीरा नहीं है अपने पास में, सर काली मिर्च नहीं है, बोलता लगे रहिए हो जाएगा। फील्ड में जाते थे, लोगों को जब प्रोडक्ट दिखाते थे तो जो प्रोडक्ट था वो नहीं लेते थे, बोलते थे वो वाला नहीं है क्या? बोले भैया जो है वो तो लो। नहीं नहीं वो वाला चाहिए। नए थे, नहीं मालूम था, तुरंत फोन करते थे सर को। अब समझ में आ रहा है वो बात। सर बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं। और उस टाइम में लगभग एक समय तो हमको मिलता ही था दादाजी से मिलने का। किसी कारणवश दादा बिजी हो जाते थे तो डायरेक्ट कंपनी में चले जाते थे, लखनऊ दिल्ली से। रात को 9 बजे ट्रेन में बैठते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे दादा से मिलते थे, फिर पूरे दिन बात करते थे, फिर रात में उधर बैठे, फिर सुबह इधर आ गए। तो दादा बोलते थे कि बेटा लगे रहो, लगे रहो। लेकिन फिर जब हम अचीवमेंट लिए, अच्छा कामयाबी महसूस हुआ, सीने पे ये पिन लगा, तो लगा नहीं नहीं ये कंपनी वाले जो है ना अपना काम निकालने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ये करने धरने वाले कुछ भी नहीं, ऐसे बेवकूफ बना रहे। अरे हम अच्छा खासा काम किए हैं, अचीवमेंट लिए हैं, तो कहीं भी हो सकता है ना, ये काम करेंगे तो कहीं भी हो जाएगा ना। ये आ गया और ये आने के बाद हमारे बड़े भाई अवतार सिंह आजाद साहब बोलते हैं मुझे, क्योंकि वो मन की भाव समझ जाते हैं, बोलते भरत जी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ में, हम आपको उंगली पकड़ करके खींचते हुए चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 10,54,000 रुपया मेरा चेक है मंडल जी, आप चिंता मत करो, इतना बड़ा चेक, इससे भी बड़ा चेक आपको आया तो मुझे खुशी होगी। यह बात सुन करके सर का बहुत अच्छा लगता है, यही सर की खासियत है। और है सर में, सचमुच में है ये बात। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहूंगा कि कामयाब जब हम हो जाते हैं
तो फिर हमें वह बात नहीं भूलना चाहिए कि हम हुए क्यों, कहां से हुए। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, छोड़ देते हम सिस्टम को, छोड़ देते अपलाइन को, छोड़ देते हम किताब पढ़ना, छोड़ देते मीटिंग में आना, छोड़ देते उन सिस्टमों को पालन करना। और जैसे हमने कहा, सफलता के बाद जैसे ही वो खजूर के पेड़ पे चढ़े हुए रहते हैं और धल्ले से नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो वैसे हो जाता है इंसान को, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो। तो हमें सीनियर को मानना है, और सीनियर को यहां से मानना है दोस्तों, यहां से नहीं मानना है। बहुत लोग यहां से मानते हैं, और ये बातें जो मैं कह रहा हूं तो मैं अपनी बातें कह रहा हूं, मैं आप लोगों की बातें नहीं कह रहा हूं। कोई बात मेरी बात को दिल पे नहीं लेंगे, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने किया था, मैं यहां से मानना शुरू किया था। ऐसा ना हो हमारे किसी अचीवर के साथ, किसी स्टोर धारक के साथ, किसी नए व्यक्ति या किसी भी पुराने व्यक्ति के साथ में ऐसा ना हो। इसके लिए मेरी बात को, हमें महीना में एक मौका मिलता है आप लोगों से रूबरू होने का, फिर मिला, फिर अगेन और भी बताएंगे आपको। कामयाब एक बहुत बड़ी चीज है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जीतना है हमें तो सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हम किसी गेट के सामने खड़े हैं और उस गेट पे लिखा हुआ है खींचो, और हम क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं। कभी खुलेगा क्या सुरेश साहब? खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि उसपे लिखा है खींचो। अब ये लिखा है खींचो, तो ये हमको कहां से मिलेगी जानकारी? ये मिलेगी एजुकेशन से, ये मिलेगी बुक पढ़ने से, मीटिंग में आने से, सीनियर के साथ में अपने जो लाइफ लाइन है उनके बराबर संपर्क में रहने से। नहीं तो हम क्या करेंगे, उस पे लिखा हुआ है गेट पे खींचो, और हम उसको धक्का देते रहेंगे। पता लगा हाथ पैर में चोट लग गया, गेट तो खुलेगा नहीं, लेकिन अपना नुकसान जरूर हो जाएगा। इसीलिए नए पुराने सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि सीखना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में, क्योंकि हम सभी लोग लोगों के जंगल के बिजनेस में हैं। हम सभी लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे खाली लोग होता है। आप सभी एजुकेटेड व्यक्ति बैठे हैं हमारे सामने, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। आपने सुना होगा डॉक्टर का पढ़ाई, इंजीनियर का पढ़ाई, प्रोफेसर का पढ़ाई, इनके लिए एक यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कॉलेज और यूनिवर्सिटी मार्केट होता है, मार्केट, वही इनका यूनिवर्सिटी है। तो हमें बराबर मार्केट में जाना होता है। जो हमने सीखा, अभी बहुत अच्छा लगा, कीर्ति जी ने बोला, आज मुझे फोन करके भी बोली थी कि सर आज आपका गजब रहा मीटिंग, सर ये मीटिंग तो सप्ताह में एक बार आपको लेना चाहिए। मैंने कहा वो तो ईश्वर का कृपा है और सिस्टम का देन है, वो तो जब भी परमिशन देंगे तभी, हमारे हाथ की तो बात है नहीं। तो सर आज मैंने आपकी बात सुन करके गया, 10 लोगों को डेमो दिखाया, 6 लोग साबुन ले लिया सर।
तो दोस्तों, सीखने पर हमें हमेशा ध्यान देना है। सीखना हम छोड़ देंगे, कई बार हमें ये लगता रहता है अरे हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, हम तो इतना एजुकेटेड है, हम काहे को सीखना है, अभी इतना सीखे कम है क्या। तो नहीं साथियों, सीखना एक ऐसी चीज है, हमारा जो जीवन है, जीवन के अंत तक हमको सीखने आना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सीखना बंद तो सफलता बंद। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग के लिए मैं विराम चाहूंगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति जी से आग्रह करूंगा कि मीटिंग को अंत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी अपनी सर बात रखे, हमें बहुत अच्छा लगा। और सर आप जो भी हमारी गलतियां होती है, जो भी हमारे अंदर जो कमी होती है, सर आज आपने हमें बताया और बहुत अच्छा लगा सर। और सर वही तो मैं बोलती हूँ कि जितनी तारीफ करे उतनी कम है आपकी, क्योंकि आप हमें कुछ नया सीखने के लिए या कुछ नया हमें आप बताते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर। तो बस यही हमारे सिस्टम का भी यही है कि हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, अगर हम कुछ काम कर भी रहे हैं तो हमें पैसा तो आता है, लेकिन यहाँ से हमें जो मान सम्मान, जो हमारे साथ, जो हमारे गलों में जो हमारे माले पड़ते हैं या हमें जो यहाँ मिलता है, वो चीज हमें कहीं नहीं मिलता जो आज हमें यहाँ मिल रहा है। और हम काम करेंगे और काम के साथ हमें पैसे तो आते रहते हैं। पैसों को लोग यहाँ नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पास देखो कितना मान सम्मान है। हम लोग यहाँ चित्रकूट में हैं, हम नहीं जानते गुजरात में कौन है, मुंबई में कौन है, नोएडा में कौन है और पंजाब में कौन है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारा क्या होता है, क्या मान सम्मान है, क्या हम हैं, तो हमें ये चीज यहाँ समझ में आती है कि ये चीज है हमारी कंपनी की क्वालिटी, ये चीज है हमारी कंपनी का अलग, हर चीज का अलग चीज होता है। तो बस हम आज लगे हैं और डटे रहेंगे और अंत तक, जब तक हमने जैसे आजाद सर आज लगे हैं, उन्होंने बोलते हैं कि मैं बोलते बहुत कम है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। आज उन्होंने करा और आज हम सब लोगों ने देखा और आज हम देख रहे हैं कि आज वो हमारे बीच स्टार इमराल्ड है और सभी लोग देख रहे हैं उनको। और उनकी हर जहाँ तारीफ करो, जहाँ देखो, सब वही, सबसे पहले नाम उन्हीं का आ जाता है, सर का। सर ऐसे, सर वैसे, बहुत अच्छा लगता है सर। और सर जितनी तभी तारीफ आपकी भी करते हैं तो सर बहुत ही कम है और बहुत अच्छा लगता है सर। आप अकेले नहीं चले और सर आप अपनी बीवी को साथ लेके चले और आप अपनी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। दद्दा जी ने आपसे बोला 20, लेकिन आपने सुना 30, तो सर आप तो 300 पार लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे चलकर हम भी आपकी तरह भी हम 20 सुनेंगे, लेकिन ले जाएंगे 30 और ले जाएंगे 350। तो सर ऐसा ही हम भी आपकी तरह सुनेंगे और ऐसा आपकी जैसा हम करेंगे। तो आप सभी के सहयोग से आज हम जो मैं आज बोल पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने सहयोग दिया जो आज हमने अपनी बात रखी। तो सभी साथियों को जय जय एमवीडी। और आप सभी लोग हमें विदा दें तो हम जाएं, और फिर आप मौका देंगे तो हम जरूर आपके बीच रूबरू होंगे। तो सभी साथियों को जय जय एमवीडी।